हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग पार्टनरशिप में पास एडजस्टमेंट वाला टॉपिक कर रहे हैं। आज जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसमें एक और नई चीज़ है, हमें ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो हमें वर्किंग नोट में टेबल तो बनानी है एडजस्टमेंट, साथ में हमें ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड करनी है। तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट ईयर के एडिशन के हिसाब से। ऑन 31 मार्च आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, अकाउंट को क्लोज करने के बाद कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 40,000, 30,000 एंड 20,000। देखिए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है आफ्टर द क्लोजिंग द अकाउंट, मतलब अकाउंट क्लोज करने के बाद कैपिटल अंडरलाइन आफ्टर द क्लोजिंग द अकाउंट, मतलब अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें PQR की कैपिटल दी हुई है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। आगे, सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम वॉज नॉट अलाउड, और हमने ये सब्सिक्वेंटली पाया कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया ही नहीं। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 60,000, प्रॉफिट इस साल का 60,000 रुपये हुआ है। ड्रॉइंग P की 10,000, Q की 7,500 और R की दे रखी है 4,500, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है 3:1। आपसे नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमसे मिस्टेक क्या हुई है। एरर ऑफ ओमिशन, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो हम एडजस्टमेंट टेबल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, लेकिन यहाँ पे जो दे रखी है वो क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पर चार्ज होता है? ओपनिंग कैपिटल पर। किस पर चार्ज होता है बेटा? ओपनिंग। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना हो तो हम प्रॉफिट प्लस होता है और ड्रॉइंग माइनस, लेकिन यहाँ उल्टा करना है हमें वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट्स क्या लिखेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें क्लोजिंग दी हुई है और क्लोजिंग से हमें ओपनिंग पर आना है, उल्टा जाना है, तो यहां पे ड्रॉइंग प्लस होगी और प्रॉफिट माइनस होगा। 11th क्लास में आपने सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा था। ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते हैं। देखिए, आपने स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसा लगाया 10,000 और फिर 15,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपकी कैपिटल 10 से 15 और यानी कि 25 हो गई। फिर पर्सनल यूज के लिए आपने 2,000 रुपये विड्रॉ किए, तो 25 में से 2 माइनस, तो 23 क्लोजिंग, मतलब प्रॉफिट प्लस होता है और ड्रॉइंग माइनस, तब आती है क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें उल्टा जाना है, क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है, तो प्रॉफिट माइनस कीजिएगा और ड्रॉइंग प्लस। क्या फिर से बताते हैं, जब हमें क्लोजिंग से कहाँ जाना है? ओपनिंग पर, तो ड्रॉइंग प्लस होगी और प्रॉफिट माइनस। ठीक है, तो अब हम कितने पार्टनर से? हमारे 3, तो P, Q और R। सबसे पहले हम इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिख देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है बेटा? PQR की क्वेश्चन में 40, 30 और 20, 40, 30 और 20। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल हुई। हम इसमें क्या ऐड करेंगे? ड्रॉइंग। ऐड ड्रॉइंग, जो सबकी अलग अलग दे रखी है। ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर्स कितनी दे रखी है? ड्रॉइंग 10,000, 7,500, 10,000, 7,500
और 4,500। ठीक है, ये ड्राइंग प्लस हुई 50,000, 37,500 और 24,500। ड्राइंग तीनों की प्लस कर दी। अब इसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट और ड्राइंग इंक्लूड थे, तो प्रॉफिट भी हटाया और ड्राइंग माइनस थी तो प्लस किया, तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड हो जाएगी। अब प्रॉफिट कितना है? 60,000। प्रॉफिट 60,000 है, जो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 3, 2 और 1 में। तो 60,000 इंटू 3/6, मतलब पहले का कितना आएगा? 30, 20 और 10। 30, 20 और 10। क्या किया हमने? क्लोजिंग कैपिटल लिखी, ड्राइंग प्लस और प्रॉफिट माइनस, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई 20,000, 17,500 और 14,500। ठीक है, ये हमारी कौन सी कैपिटल आ गई? ओपनिंग। इस पर कितना निकलेगा? 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम कितना भूल गए हैं? 5%। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे हमारी एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में क्या सिखाया है? जितने पार्टनर्स होंगे पहले उतने लाइनें, P, Q और R और फर्म। P, Q, R और ये किसका बना बेटा? फर्म। फिर सभी के क्या लिखेंगे? डेबिट, क्रेडिट। ये डेबिट, ये क्रेडिट। अब हम क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो जो देना भूल गए वो हम उन्हें दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलती है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हम सिर्फ वही चीज को सुधारेंगे जो हम देना भूल गए हैं। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 20,000, 17,500 और 14,500। इसीलिए हमने पहले क्लोजिंग से क्या निकाला? ओपनिंग। तो इस पर 5% चार्ज होगा, तो 20,000 का 5% 1,000 क्रेडिट होगा, 17,500 का 5% 875 क्रेडिट होगा, और 14,500 का 5% 725 क्रेडिट होगा। मतलब हमें P को 1,000 रुपए, Q को 875 और R को 725 रुपए देने होंगे। तो ये जो पैसा हमें देना है ये हम उनके प्रॉफिट में से ही उनसे लेकर और फिर देंगे। तो ये कितना हुआ टोटल? 2,600 रुपए क्रेडिट हुआ है, तो 2,600 रुपए फर्म के इसमें क्या होगा? डेबिट। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो फर्म के इसमें क्या होगा? डेबिट। हम कर चुके हैं पहले ऐसे क्वेश्चन बेटा, रिया, मोना और वो सब, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, और फिर बस एक ही ट्रांजेक्शन हम भूले हैं, तो ये 2,600 रुपए इस तरफ आएंगे। तो 2,600 रुपए का बैलेंसिंग फिगर, 2,600 रुपए कहां से आएंगे? फर्म के पास पार्टनर से ही लेंगे। जो प्रॉफिट हमने उन्हें गलत बांट दिया था उसमें से 2,600 रुपए हम उनसे लेकर और उसे करेक्शन करेंगे। तो 2,600 रुपए यहां पर फिर क्या हुए? क्रेडिट। तो ये पार्टनर्स केस में क्या होंगे? डेबिट। जो प्रॉफिट हमने उन्हें गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट विल बी डेबिटेड। जो गलती से हमने उन्हें प्रॉफिट बांट दिया था, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स पहले पूरा 60,000 का प्रॉफिट लेकर और फिर ये देकर भी कर सकते हैं, वो तरीका भी सही है, पर 12th में कैलकुलेशन जितनी कम हो उतना अच्छा है कि मैं 60,000 का प्रॉफिट पहले डेबिट करूं, फिर इंटरेस्ट दूं, फिर प्रॉफिट दूं। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सिर्फ जो जितने की मिस्टेक है बस हम उसी से क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये शॉर्ट भी है और जल्दी भी होगा। तो कितना, 2600 रुपये का प्रॉफिट हम वापस लेंगे 321 में। तो 2600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, तो पहले से हम 1300 रुपये डेबिट करेंगे। ठीक है, 2600 321 में लेंगे। 2600 इंटू 2/6, तो 866.66 आ रहा है, 866.66। तो हम राउंड फिगर में से कितना कर लेंगे बेटा, 867। नेक्स्ट 2600 इंटू 1/6, तो 433 डेबिट 433। देखिए 2600 रुपये जो फर्म के इसमें क्रेडिट हुआ तो वो पार्टनर्स के इसमें क्या होगा, डेबिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे, इधर 1300 है, इधर 1000 है, कौन सी साइड ज़्यादा है, पी की डेबिट साइड ज़्यादा है 300 रुपये से। तो पी डेबिट होगा कितने रुपए से, 300 रुपये से। पी को 1300 रुपये मिल चुके थे, जबकि उसे मिलना कितने थे, 1000। आपको सिर्फ टोटल करना है और सिर्फ ये देखना है कि कौन सी साइड, विच साइड इज ग्रेटर, जो साइड ग्रेटर है उसकी तरफ लिखना है। फिर इधर आएगा 867 और इधर 875, तो Q क्रेडिट होगा क्योंकि Q की क्रेडिट साइड ज़्यादा है। 875 में से 867 माइनस होंगे तो 8 रुपये। Q को 8 रुपये कम मिले थे तो Q को 8 रुपये दिए जाएंगे। और फिर इधर 433, इधर 725, तो 725 में से 433 माइनस हुए तो 292। आर को कितने रुपए दिए जाएंगे, 292। पी को 300 रुपये ज़्यादा मिल चुके थे तो पी से 300 रुपये लेकर Q और R में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। दोनों तरफ का टोटल करके जो साइड बड़ी होती है, 1300 में से 1000 गए, 300 रुपये क्या होंगे, डेबिट, क्योंकि पी की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट। क्या जनरल एंट्री पास करेंगे हम, फिक्स कैपिटल नहीं लिखा है, अगर फिक्स कैपिटल लिखा हो तो करंट वर्ड यूज कीजिएगा। अभी मैं लिखूंगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 रुपये लेकर 2, ये LF का कॉलम भी बनाइएगा, 2 Q's कैपिटल और 2 R's कैपिटल। एडजस्टमेंट एंट्री मेड। Q को कितने रुपए दिए जाएंगे, 8, और इसे 292। देखिए हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। 8 और 292 को यदि मैं प्लस करती हूँ तो 300, मतलब 300 की मिस्टेक हुई थी तो वो हमने सुधार दी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करके फिर क्वेश्चन को करना है। PQR वाला क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम मोहन, विजय, अनिल वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें भी ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।